सपनों के कारोबार से शुरू हुआ सहारा इंडिया लिमिटेड का नॉन बैंकिंग व्यापार हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस बार इसकी नई मुसीबत का नाम है EOW, आई मीन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जिनके भोपाल समेत जबलपुर कार्यालय में सहारा के दर्जनों निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई। EOW की एक टीम कटनी आ पहुंची और आय व्यय से जुड़े कई कागजातों की जांच दिन भर जारी रही। नमस्कार दोस्तों, मैं US खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ TV। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा और सेबी का खेला अभी तक आपके सामने चलता रहा एक दशक तक। अब दोस्तों सहारा इंडिया के सामने एक और नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है और इस नई मुसीबत का नाम है EOW। या दोस्तों सहारा और सेबी का जो खेला चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं रहा है। सबको मालूम है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सेबी विभाग गुमराह कर रही है और इधर सहारा सुब्रत राय निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि 10 साल से अभी तक निवेशकों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया और अब EOW एक नई मुसीबत सहारा के सामने आकर खड़ी हो गई है। और ये मुसीबत दोस्तों आज बहुत लेट आई, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर EOW जो इस वक्त अपनी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर सहारा इंडिया के कार्यालयों में निवेशकों की शिकायतों पर, जी हाँ दोस्तों, पूरी मामला यह है कि अधिकारियों की माने तो कटनी की एक ब्रांच समेत जबलपुर की 2 शाखाओं के लगभग 25,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे हैं। इनकी जांच गुरुवार दिन भर की गई। कई कागजातों में मिले कुछ अहम दस्तावेजों को EOW की टीम जब्त कर अपने साथ ले गई। EOW के इस DSP मंजीत सिंह ने बताया कि सहारा इंडिया के खिलाफ EOW भोपाल कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश निष्पक्षों का संरक्षण अधिनियम के तहत सहारा इंडिया के खिलाफ 420 समेत कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना के लिए सर्च वारंट लेकर कटनी के सहारा इंडिया कार्यालय में दस्तावेजों की तलाशी की जा रही है। कुछ दस्तावेजों को जब्त किया गया है। निवेशकों के बॉन्ड की तलाशी ली जा रही है। पूछताछ के लिए ब्रांच अधिकारियों को कार्यालय में बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक EOW की यहाँ जांच चल रही है दोस्तों, इस जांच में इनके अधिकारियों को बुलाया गया है और इनकी क्लास ली जा रही है EOW के द्वारा। तो दोस्तों निवेशकों के हक में EOW अब आया है और ये बहुत लेट लतीफ़ी मामला यहाँ पर पहुँचा निवेशकों का। निवेशक पहले ही अगर अपनी इन सभी परेशानियों को EOW को साल तक निवेशकों को अपने पैसे के लिए जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों सेबी से कोई उम्मीद निवेशकों को अब नहीं रही, क्योंकि सेबी भी असहाय है। जिस पैसे को लेकर सहारा सेबी से अपनी हठधर्मी दिखा रहा है और वो कहता है कि सेबी ने मेरा 25,000 करोड़ रुपया रोक कर रखा है, उस पैसे को जल्द से जल्द मुझे दे दिया जाए ताकि मैं निवेशकों को वापस कर सकूं। तो दोस्तों अब 25,000 करोड़ रुपया जो सेबी को दिया वो निवेशकों तक क्यों नहीं पहुंचा। 104 करोड़ रुपया ही निवेशकों को सेबी ने बांटा। जितने निवेशकों ने वहां पर अपने दस्तावेज़ अपलोड किए उनकी ऑनलाइन प्रोसीजर में, तो अब दोस्तों जिनके पास दस्तावेज़ थे उन्होंने ही तो वहाँ पर सबमिट किए, और जिनका ऑलरेडी पहले ही पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो निवेशक अब कहाँ से सेबी विभाग को अप्लाई करें।
लिहाजा इसको लेकर सेबी विभाग ने कहा कि ये सब जो निवेशक हैं ये फेक है। और इस तरह की कुछ भ्रम भ्रांतियाँ सेबी और सुब्रत राय के बीच में चल रही थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था और इस मामले में सेबी ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में सहारा सुब्रत राय को और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। यानी कि 62,000 करोड़ रुपया और सेबी विभाग सहारा सुब्रत राय से मांग रहा है, जबकि अब सहारा सुब्रत राय के पास इतनी लटो-पटो नहीं है कि वो 62,000 रुपया यानी कि 62,000 करोड़ रुपया सेबी के खाते में डाले। तो दोस्तों, अपनी पूरी एमबी वैली बेच दे, लट्टो पट्टो जितने हैं बेचने के बाद भी 62,000 करोड़ रुपया नहीं दिया जाएगा। और इधर ई और डब्ल्यू की नई एक मुसीबत इसके सामने आकर खड़ी हुई है, जो कि निवेशकों के हक में है। अब दोस्तों, यहाँ पर ई और डब्ल्यू की जो जांच चल रही है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है, क्योंकि अब ये पता चल जाएगा कि जो प्रतिबंधित इकाइयां हैं उनका पैसा कहाँ गया और निवेशकों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये सारी अब ईओडब्ल्यू एक ऐसी जांच एजेंसी है जो सेबी विभाग से अलग है। सेबी विभाग का अपना अलग कार्य है और ईओडब्ल्यू का अलग कार्य है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि ईओडब्ल्यू निवेशकों के हक में एक अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर शुरुआत दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि सहारा के निवेशकों के अच्छे दिन अब शायद ईओडब्ल्यू द्वारा आ चुके हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंप्लेन ईओडब्ल्यू यानी कि अपराध शाखा ब्यूरो को देंगे, तो दोस्तों आप लोगों का बहुत जल्दी यहाँ पर पैसे मिलने के चांसेस हैं। और जल्द से जल्द ये जो प्रकरण है, जो मुसीबतों का इस वक्त पहाड़ निवेशकों पर टूटा हुआ है, शायद है कि वो पहाड़ अब जो है भस्म हो जाए और निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसा हम ईओडब्ल्यू से उम्मीद लगाते हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि आगे की क्या नई प्रक्रिया निकल कर आती है, तो उस पर हमारी पूरी नज़र है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और